नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी स्पेशल की सीरीज चैनल पर चलाई जा रही है, जो कि आपके यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ या यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज में हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि यूपी में स्थित हैं। चलिएगा, आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही डिटेल्ड रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लें और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें कि आपने कितना कुछ लर्न कर लिया है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य को 1975 में स्थापित किया गया था? तो अगर ऑप्शन देखे जाए तो किशनपुर, कतर्निया घाट, रायपुर या चंबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कतर्निया घाट को कब किया गया था? 1975 में किया गया था। इसके अलावा बात करते हैं किशनपुर की, तो किशनपुर हुआ था 1972 में। और तीसरा है हमारा रायपुर वाला हुआ। रायपुर में कोई भी यूपी में अगर देखा जाए तो रायपुर नाम का कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे यूपी में नहीं है। और अगर बात की जाए रायपुर की, तो लेकिन ये 1977 को स्थापित किया गया था, लेकिन यूपी में नहीं है। बात करते हैं चंबल की, तो चंबल किया गया था 1979 में। तो अब आप अपना आंसर समझ ही गए होंगे कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ। कतर्निया घाट 1975 में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 मई और 1976 को क्या हुआ था? 31 मई 1976 को यूपी गवर्नमेंट द्वारा कतर्निया घाट जो वन क्षेत्र था उसको वन्य जीव विहार घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसकी स्थापना की बात की जाए तो वो 1975 में हुई थी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कतर्निया घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्न में से कहां पर अवस्थित है? तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए जनपद पीलीभीत, ऑप्शन बी जनपद चंदौली, ऑप्शन सी जनपद उन्नाव, ऑप्शन डी है जनपद महाराजगंज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनपद चंदौली में स्थित है कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि चंदौली में है और लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना की गई थी कब चंद्रप्रभा की? 1957 में। ठीक है, और है कहां पर ये? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थित कहां पर है? चंदौली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार निम्न में से कहां पर अवस्थित है? तो विजय सागर पक्षी विहार ऑप्शन दिया हुआ है महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज। सही आंसर हो जाएगा विजय सागर पक्षी विहार यूपी के महोबा जिले में स्थित है। कहां पर है? महोबा जिले में स्थित है। और बात की जाए ये एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि विजय सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्न में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? फर्स्ट दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट या राजाजी। तो आंसर है कार्बेट। अमानगढ़ भी बोल देते हैं इसको, कार्बेट का हिस्सा है ये, क्योंकि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क था उसका हिस्सा था। और यूपी से जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो उस टाइम क्या हुआ कि जिम कार्बेट तो उत्तराखंड में चला गया और जो अमनगढ़ था, अमानगढ़ इसको बोल देते हैं, ये यूपी में रहा। ठीक है, पहले ये किसका हिस्सा था? पहले ये हिस्सा था कार्बेट पार्क का, लेकिन जब ये डिवाइड हुआ यूपी और उत्तराखंड तो जो कार्बेट था वो तो चला गया उत्तराखंड में और जो अमानगढ़ था ये कहाँ रह गया? ये रह गया यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मयूर संरक्षण केंद्र निम्न में से किस संस्थान या किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए महोबा, सेकंड है मथुरा, थर्ड है मैनपुरी और फोर्थ है महाराजगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है यूपी के मथुरा में। कहां पर है? यूपी के मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से सम्मिलित नहीं है? हमें जनपद की स्थिति दी हुई है और बताना है। महावीर स्वामी कहाँ है? लाख बहोशी, किशनपुर, कैमूर। तो सबसे पहले बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कल हमने
अगर आपने देखा भी हो तो हमने मैप के द्वारा इसको कवर किया था, तब मैंने सारी चीजें दिखाई भी थी मैप में आपको। अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो आप वो क्लास भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर है? महावीर स्वामी है जनपद ललितपुर में। नेक्स्ट लाख बहोशी, लाख बहोशी है जनपद कन्नौज में, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो किशनपुर जो है वो बलरामपुर में नहीं है, बल्कि किशनपुर कहाँ पर है? किशनपुर है लखीमपुर खीरी में। कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है किशनगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा हमारा। कैमूर, मिर्जापुर और सोनभद्र में ही है, ये सही है। लेकिन अगर बात की जाए किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की तो ये कहां पर है? ये कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, बलरामपुर में नहीं है, लखीमपुर खीरी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट या कालेसर? तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोहना और सुहेला, कौन कौन सी नदी है? मोहना और सुहेला। तो मोहना और सुहेला नदी के बीच में 775 किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में है। कब? 1861 में इसको आरक्षित किया गया। फिर 1977 में, कब? 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जो जिला है उसके 616 किलोमीटर के क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो क्वेश्चन क्या बनता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। कब इसको आरक्षित किया गया? 1977 में। इसका क्षेत्र कितना है? 614 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दुधवा से अगर 30 किलोमीटर दूर जाते हैं तो एक और किशनपुर अभ्यारण्य है और कतरनिया घाट अभ्यारण्य है। जो कतरनिया घाट और किशनपुर को मिलाकर एक और अभ्यारण्य बना जो कि 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो ये सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो किशनपुर अभ्यारण्य और कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में बना, लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में लखीमपुर खीरी जिले में 614 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट या कालेसर? तो आप लोग आंसर समझ ही गए होंगे कि कौन सा नहीं है। तो इसमें बात की जाए कौन सा वाला नहीं है? आंसर नंबर डी, कालेसर जो है वो यूपी में नहीं है। कालेसर यूपी में नहीं है। तो ये कहाँ है? कालेसर है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। कालेसर कहाँ पर है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, जो कि 8 दिसंबर और 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। क्लियर? बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। किशनपुर की, किशनपुर यूपी के लखीमपुर जिले में है, लखीमपुर खीरी जिले में है, और ये जो किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है और दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कतरनिया घाट की अगर बात की जाए तो कतरनिया घाट यूपी के बहराइच में है। कहां पर है? यूपी बहराइच में ये कतरनिया घाट है। और सुरहाताल बलिया में है, यूपी के बलिया में, यूपी बलिया में है कतरनिया घाट, बलिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? 1991 में सुरहाताल को एक पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था। ये सुरहाताल जो है ये एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि 1991 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और जो कालेसर है मैं बता चुकी हूँ, वो हरियाणा के यमुनानगर में 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यूपी में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है यूपी के महाराजगंज जिले में। कहाँ पर? यूपी के महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है, जो कि यूपी में नवंबर 2019, कब? 2019 नवंबर। ठीक है, नवंबर 2019 में ये इस जिले में, महाराजगंज जिले में जो है वो हमारे प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2020 में मेंस के पेपर में आया हुआ है कि यूपी में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया है महाराजगंज में, जो कि हमारे प्रदेश का
पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है और इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया है। तो क्या है कि इसका जो तर्ज है, इसको बनाने की जो कहूंगी मैं इंस्पिरेशन है, वो कहाँ से है? हरियाणा का जो देश का पहला जटायु संरक्षण केंद्र है वहां की तरह इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन गए कि यूपी में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? महाराजगंज में है। और कब एस्टैब्लिश हुआ? तो ये 2019 में हुआ। इसके अलावा ये किस तर्ज पर बनाया गया? तो हरियाणा के पिंजौर का जो देश का पहला जटायु संरक्षण केंद्र है उसकी तर्ज पर बनाया गया। और अगर बात की जाए कि देश का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो वो है हरियाणा में। इसके यहाँ से 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहे थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पहला है पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य या उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो ये इसका भी मैं पूरी वीडियो करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कर सकते हैं। पहला पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पटना वाला यूपी में है। नेक्स्ट करते हैं बात, नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। तो ये भी यूपी में है, जो कि सुरहा ताल में, इसको सुरहा ताल भी कहा जाता है। जो जयप्रकाश वाला है इसका दूसरा नाम क्या है? सुरहा ताल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य। तो चित्रागुंडी जो है वो यूपी में नहीं है। तो सही आंसर पहले देख लेते हैं। सही आंसर क्या है? चित्रागुंडी। तो अगर ये यूपी में नहीं है तो कहाँ है? ये है तमिलनाडु और झारखंड में। तमिलनाडु और झारखंड का मिक्स है कौन सा? चित्रागुंडी। और उधवा वाला कहाँ है? ये भी यूपी में है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चित्रागुंडी। कहाँ है? तमिलनाडु और झारखंड। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो आंसर नंबर फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और 2, थर्ड और फोर्थ। तो आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। क्या है कि उधवा कहाँ है? मैं बता देती हूँ अगर मैंने कुछ मिस्टेक बोल दिया हो। जो चित्रागुंडी है वो मैंने कहाँ बताया? चित्रागुंडी तो है आपका तमिलनाडु। चित्रागुंडी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है उधवा। तो उधवा वाला कहाँ पर होगा? उधवा वाला है झारखंड में। उधवा कहाँ है? झारखंड में। तो उधवा झारखंड में हो गया, चित्रागुंडी तमिलनाडु में हो गया। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ, जो कि यूपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक यूपी में वन महोत्सव बनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य होता है इसका लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नवाबगंज पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, समसपुर, पार्वती अरंगा। तो सही बताना है। पहला है नवाबगंज। तो अब बताइए नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? आप सब लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को अच्छे से, मैं सारी चीज बता चुकी हूँ। तो नवाबगंज है उन्नाव में। कहाँ है? नवाबगंज है उन्नाव में। उसके अलावा ओखला की बात करते हैं तो ओखला है गाजियाबाद में, ओखला पक्षी विहार। समसपुर है रायबरेली में और पार्वती अरंगा है गोंडा में। तो क्या हुआ? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली और पार्वती अरंगा गोंडा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। 2, 3, 4 1। ये समझ चुके हैं आप किस तरीके से? फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का 1। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? अभी अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश में नवाबगंज जो पक्षी विहार है वो कहाँ है? उन्नाव जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के इटावा में। कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के इटावा में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट को सही से चुनिए। उत्तर प्रदेश और इधर दिए हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? देखेंगे उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, कर्नाटक। तो असम का सभी को पता होगा कि मानस जो है वो असम का राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल उड़ीसा का है,
कर्नाटक का कौन सा है? कर्नाटक का है बांदीपुर, और जो उत्तर प्रदेश का है वो है राजाजी। तो उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, असम में मानस है, उड़ीसा में सिमलीपाल है, और कर्नाटक में बांदीपुर है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, पक्षी सेंचुरी, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 की, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। ये कहाँ पर है? ये है भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में है, लेकिन इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन कहाँ पर है? ये भागलपुर में है, ना कि संत कबीर नगर में। भागलपुर। नेक्स्ट है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, ये बरेली में है, सही है। पक्षी सेंचुरी ये भरतपुर में है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, बिल्कुल सही है। तो सही पहला ऑप्शन हमारा गलत था। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जनपद में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? पहला ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है पीलीभीत, और चौथा है चित्रकूट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा वनाच्छादित है, और ये है किसमें? अगर वन स्थिति की रिपोर्ट हम 2021 देखें तो 2021 के अनुसार यूपी में जो सर्वाधिक वनाच्छादित है वो सोनभद्र है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले अगर लगातार हम पता करें तो वो है पहला सोनभद्र, दूसरा चंदौली, तीसरा पीलीभीत, चौथा मिर्जापुर। तो सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्जापुर ये सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं जो कि यूपी में स्थित हैं। नेक्स्ट है, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इससे पहले भी हम कर चुके हैं। सुरहा ताल जो पक्षी विहार है वो यूपी के बलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। इसको हम कह सकते हैं कि सुरहा ताल या सुरहा गंगा जो है सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है। इसका गोखुर झील क्या होती है इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं, इससे पहले जो वीडियो बनाई आप उसको देख सकते हैं। जो गंगा नदी के द्वारा बनती है ये ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और सुरहा ताल की स्थापना कब हुई थी? सुरहा ताल की स्थापना हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में हुई थी, और ये 34.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सुरहा ताल एक गोखुर झील द्वारा निर्मित है, ठीक है, एक ऐसी दोआब में है जो गोखुर झील है और गंगा नदी द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है, यूपी में लायन सफारी कहाँ बन रहा है या कहाँ बन गया है? तो यूपी में लायन सफारी क्वेश्चन नंबर यहाँ बन गया है हो जाएगा, अगर पहले का आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो यूपी में लायन सफारी कहाँ बन गया है? एटा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर या इटावा। तो सही आंसर हो जाएगा इटावा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर, वेदांतंगल, घटप्रभा या जायकवाड़ी। तो आपने अब तक आंसर गैस कर लिया होगा। तो यूपी में कौन सा वाला पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? आप सभी के अकॉर्डिंग मैं समझ गई होंगी, आपने आंसर गैस कर लिया है ऑप्शन नंबर ए। तो यूपी में स्थित है समसपुर। बाकी की बात करते हैं, वेदांतंगल ये है तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में है वेदांतंगल। नेक्स्ट है घटप्रभा, घटप्रभा है कर्नाटक में। घटप्रभा कहाँ है? कर्नाटक में। और जायकवाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र। जायकवाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो अभी आप देख चुके हैं बाकी ऑप्शंस भी, वेदांतंगल है तमिलनाडु, घटप्रभा कर्नाटक, जायकवाड़ी महाराष्ट्र और समसपुर यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, दुधवा है लखीमपुर खीरी में स्थित। बनाया कब गया था? बनाया गया था 1977 में, जो कि 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसके अलावा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दुधवा से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक और किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर एक 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो कि बाघ और बारहसिंघा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रप्रभा की बात की जा रही है। चंद्रप्रभा है हमारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित, ऑप्शन नंबर बी। चंदौली में स्थित है, जो कि वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। और इस अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1957। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और क्यों हुई थी? एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। और अगर बात की जाए शेरों के अलावा यहाँ क्या क्या मिल सकता है, तो शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा ऐसे अनेक जानवर पाए जाते हैं। लेकिन मेनली बात अगर की जाए तो मेन बात यहाँ पर है कि एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई, जो कि यूपी के चंदौली में है और चंदौली वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? भारत के उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? चंदौली में। चंदौली 70 किलोमीटर दूर है वाराणसी से, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो खेनी, करेरा, बोरी या चंद्रप्रभा? ऑप्शन आप समझ गए होंगे कौन सा है यूपी में? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जो है वो यूपी में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो यूपी वन निगम स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974 में। कब किया गया? 25 नवंबर 1974 में किया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है इसका लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। और क्यों किया गया? तो यूपी में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, संरक्षण के लिए, विकास के लिए, उनका जो वैज्ञानिक विदोहन है उसके लिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम के द्वारा 1974 में 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल यूपी में स्थित है? सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट या पन्ना? ऑप्शन आप लोग गेस कीजिएगा जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अमनगढ़ में। ये मैं सब बता रही हूँ, सब चीजें पहले बता चुकी हूँ। अमनगढ़ जो है वो यूपी में है, ठीक है। यूपी के कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मुझे कि यूपी में अमनगढ़ कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा बात की जाती है कि सरिस्का, जिम कॉर्बेट और पन्ना। तो जिम कॉर्बेट सभी को पता है कहाँ पर है, यूके यानी कि उत्तराखंड में है। पन्ना कहाँ पर है? पन्ना आप लोगों को बताना है कि पन्ना, सरिस्का और अमनगढ़ यूपी, पन्ना कहाँ पर है, सरिस्का कहाँ पर स्थित है और जो ये अमनगढ़ है ये यूपी में कौन सी जगह पर स्थित है, ठीक है। ये आपके लिए काम है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या आपको करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें, जिससे कि मैं आपको इसी तरीके से सारी सीरीज उपलब्ध करा सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।